नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जिस केस के विषय में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा केस है जिसने ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि पूरे विपक्ष को परेशान करके रख दिया है। क्योंकि इस केस के अंदर कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार के सबसे बड़े दो लोग जो हैं वो फंस रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेशनल हेराल्ड केस की। नेशनल हेराल्ड केस के अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम आ चुका है और चार्जशीट भी उसके अंदर दायर हो चुकी है। तो मैं आसान भाषा में अगले कुछ मिनटों में आपको समझाऊंगा कि ये नेशनल हेराल्ड केस असल में क्या है, कहाँ से शुरू हुआ था और आज की इसकी क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि ये कहाँ से शुरू हुआ था, तो एक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड करके 1938 के अंदर एक कंपनी रजिस्टर हुई थी। ये जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो रजिस्टर की थी और बहुत सारे जो उस समय के कांग्रेसी थे उन लोगों का इसमें जो है पैसा लगा था। और इसके अंदर जो है वो अखबार शुरू किए गए थे। तो उसी में एक नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार था, वो शुरुआत होती है। इसके बाद 3 पेपर्स इसी जो है एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसको एजेएल बोलते हैं, इसी के अंदर शुरू किए गए। तो नेशनल हेराल्ड चूंकि अंग्रेजी में था, नवजीवन जो है वो हिंदी में शुरू किया गया, कौमी आवाज जो है वो उर्दू में शुरू किया गया और ये चलते रहे कंटिन्यू, आज़ादी तक भी चलते रहे। आज़ादी के बाद कई सारी जो है प्रॉपर्टी जो है इनकी बन गई, कई सारे इनके ऑफिसेज बन गए और वो प्रॉपर्टी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। 2008 तक ये कंटिन्यू ये सारा का सारा खेल चला। 2008 में जो है इनके ऊपर जो है कई सारा लोन हो गया, कर्ज हो गया, ये लोग कर्जे में डूब गए, तो इनने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। अब यहाँ तक की कहानी तो हमें समझ में आती है कि 1938 में शुरू होता है, 2008 में जो है वो दिवालिया घोषित हो जाता है, 90 करोड़ का इनके ऊपर लोन होता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है अखबारों के द्वारा। तो इसके बाद क्या होता है, खेल शुरू होता है 2010 से। 2010 के अंदर एक कंपनी रजिस्टर होती है, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों 38% के हिस्सेदार होते हैं। इसका मतलब है 76% की हिस्सेदारी सिर्फ इन दो लोगों की होती है। जबकि ये जो है यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी जो रजिस्टर हुई, ये कंपनी असल में ये बोलती है कि हम जो है वो एजेएल जो लोन में है उसका लोन चुका देंगे। तो अब ये क्या करते हैं, एजेएल का लोन चुकाने की बात करते हैं 90 करोड़ का, और वो बोलते हैं हम चुकाएंगे, लेकिन 90 करोड़ में से 50 लाख चुकाते हैं और एजेएल को अपने पूरे कब्जे में ले लेते हैं। तो यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास एजेएल की पूरी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू 2000 करोड़ से 5000 करोड़ के बीच में जो है मीडिया द्वारा बताई जा रही है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी सिर्फ कुछ लाख कुछ करोड़ रुपए चुका कर ये लोग अपने अंडर में ले लेते हैं। और उसके जो मालिक हैं वो हमने बताया कि शेयर जो है सोनिया और राहुल सिर्फ इनके पास है, बाकी इनके लोगों के पास है। तो ये वाली चीज जो है वो किसी व्यक्ति को खटकती है जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। उनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, भाजपा के नेता भी हैं और तेज तर्रार एकदम व्यक्ति हैं जो कि बहुत नॉलेजेबल भी हैं। तो 2012 के अंदर जो है सुब्रमण्यम स्वामी जो है केस लगाते हैं कोर्ट के अंदर, दिल्ली के कोर्ट के अंदर, और वो यही सवाल पूछते हैं कि यंग इंडिया ने 50 लाख देकर 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे ले ली, और चैरिटेबल कंपनी जो थी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जो चैरिटेबल कंपनी के नाम से जो है वो रजिस्टर थी, इसने चैरिटेबल कंपनी होकर फायदा कैसे उठाया। तो यहाँ पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केस की बात होती है, ईडी में भी जाकर वो शिकायतें करते हैं। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें वहां पर उठती हैं। इंपॉर्टेंट बात जो जानने लायक है इस समय वो ये है कि कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ का जो है वो कर्ज दिया था पहले। तो कांग्रेस पार्टी, ये वाली बात भी उठती है कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है किसी ऐसी संस्था को कर्ज दे सकती है। इसके बाद क्या होता है, ये कर्ज यंग इंडियन को सिर्फ 50 लाख में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो 50 लाख के अंदर ये कर्ज ट्रांसफर कर दिया जाता है, बदले में ये कंपनी जो है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को अपने पास जो है वो रख लेती है। तो इस तरीके से ये सारा का सारा खेल चलता है। अब ये वाला केस जब आता है तो 2014 तक तो वो स्वीकारा नहीं जाता 12 से। 2014 के अंदर कोर्ट ये मामले को स्वीकार लेता है और सोनिया, राहुल इत्यादि को जो है वो समन भेजे जाते हैं। उसके बाद ईडी के हाथ में जाता है। ईडी सवाल पूछती है, क्या एक राजनीतिक पार्टी इतने पैसे एक प्राइवेट कंपनी को दे सकती है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? क्या यंग इंडियन का इस्तेमाल संपत्ति हड़पने के लिए हुआ है? क्या चैरिटेबल कंपनी के नियमों का उल्लंघन हुआ है? तो 2015 में सोनिया और राहुल गांधी जो है वो पटियाला कोर्ट में उनको पेश होना पड़ता है। तो हमने देखा, एक टाइमलाइन एक बार और बता देता हूँ। 2010 में यंग इंडियन रजिस्टर हुई थी। यंग इंडियन का जो है वो पैसा जो है वो पूरा पुरानी वाली कंपनी का 1938 वाली का इनके पास आ गया था। 10 के बाद 12 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लगाया। 2015 में जो है सोनिया और राहुल को जो है वो बुलाया गया, वहां पर पेश होते हैं।
लेकिन उसके बाद फिर वो बाहर आ जाते हैं और फिर केस कंटिन्यू जो है वो चलता है, क्योंकि जांच अभी अधूरी थी। तो वो चलता रहता है, चलता रहता है। 2022 में ईडी जो है वो सोनिया और राहुल से कई घंटे तक जो है वो पूछताछ करती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी वहां पर पूछताछ करता है, पता करता है। ईडी जो है इसी दौरान अटैच कर लेती है दिल्ली की हेराल्ड की जो बिल्डिंग है, नेशनल हेराल्ड की, उसको और कुछ प्रॉपर्टीज को, क्योंकि उन्हें लगता है कि सच में जो है वो घपला हुआ है। उसके बाद कोर्ट के अंदर ये मामला लगातार चलता रहता है, चलता रहता है। और आज जो है, आज हम लोग ये जो वीडियो बना रहे हैं, आज के समय में ये क्यों रेलेवेंट हुआ है अचानक से, क्योंकि 15 अप्रैल 2025 को जो है ईडी ने सोनिया, राहुल, सेम पित्रोदा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग में चार्जशीट दायर कर ली है और इसमें 2000 करोड़ का मामला बताया जा रहा है। तो अब तक जो केस चल रहा था, 2012 से 14 में बुलाया गया, 15 के अंदर पूछताछ हुई और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज 2025 के अंदर इसमें चार्जशीट दायर हो गई है और बहुत सारी चीजें जो हैं इसके अंदर अभी क्लियर कट निकल कर आ गई हैं। तो कांग्रेस द्वारा इसके अंदर ही एजेएल को दिए 90 करोड़ के कर्ज को 9.02 करोड़ के इक्विटी शेयर में बदला गया, ऐसी भी बात यहाँ पर हो रही है। और इसमें यंग इंडियन को मात्र ये 50 लाख में ट्रांसफर कर दिया गया, ये भी एक बात हो रही है। इसके अलावा यंग इंडियन ने सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो भी अपने कब्जे में ले ली और इसमें सिर्फ 2 लोगों का इतना बड़ा शेयर है, ये वाली बात भी यहाँ पर, एक चैरिटेबल कंपनी उसने इतना बड़ा काम कर लिया, वहां पर इतना शेयर आया। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो उठ रही हैं। तो ये सारा का सारा जो ब्लेम आ रहा है अभी उठकर, और सारा का सारा जो खेल मनी लॉन्ड्रिंग का निकल कर आ रहा है, वो आ रहा है सोनिया और राहुल के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर, कि किस तरह से कांग्रेस ने एक पुराना अखबार, अच्छा इसमें एक चीज और थी कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू का अकेले का पैसा जो है वो उसमें नहीं लगा था, जो एजेएल रजिस्टर हुई थी। इसमें कई सारे जो है कांग्रेस के बहुत सारे लोगों का पैसा लगा था और उन सब लोगों का भी पैसा इसमें इन्वॉल्व था जो मतलब उस समय देश की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन आज की यदि हम बात करें तो उन लोगों में से भी कुछ लोगों ने कई जगह पर ये बोला है कि हमको ये बताया ही नहीं गया, जब ये सारा का सारा यंग इंडियन को जो है वो ट्रांसफर किया गया प्राइवेट लिमिटेड को, तो हमारे फादर्स फोर फादर्स के साइन नहीं लिए गए, हमको इन्फॉर्म नहीं किया गया, डायरेक्ट के डायरेक्ट कांग्रेस ने, सोनिया राहुल ने ये कर लिया जो है वो प्रॉपर्टी और उसका हिस्सा जो है वो हड़प लिया कंपनी का। तो ये एक बहुत बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो बन रहा है। अब यही चीज अभी कोर्ट में चल रही है, तो कोई भी अभी दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर चार्जशीट दायर हुई है और अभी भी जांच चल रही है। लेकिन सड़क पर क्या हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सड़क पर कांग्रेस पार्टी ने चारों तरफ जो है वो बवाल मचाना शुरू कर दिया है और ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो है ये बीजेपी करवा रही है, बीजेपी की साजिश है। जबकि ये सारा का सारा मामला मैं आपको बता चुका हूं 2012 से चल रहा है, जब कांग्रेस की खुद की सरकार थी। उस समय सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस डाला था। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब राम मंदिर का फैसला आया था तो राम मंदिर के फैसले में कांग्रेस ने यही कहा था कि इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है, ये तो कोर्ट का फैसला है। तो जब इस समय एक भ्रष्टाचार के केस के अंदर कोई उनके बड़े नेता फंस रहे हैं, तो वो ये क्यों बोल रहे हैं कि इसमें जो है बीजेपी इन्वॉल्व है, जबकि ये सारा सरासर जो कि हम देख रहे हैं पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने आपको बताया कि ये कोर्ट का फैसला आया है। अब कोर्ट का फैसला आया है, उसमें ये पॉलिटिकल चीजों को इन्वॉल्व करके लोगों को भ्रमित करके देश भर में आंदोलन कर रहे हैं, पुतले जला रहे हैं। बदले में पलटकर अब बीजेपी की तरफ से भी जो है वो पुतले जलना शुरू हो गए हैं और सोनिया राहुल के पुतले जलना चालू हो गए हैं। तो ये सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है वो देश भर में शुरू हो गई है। लेकिन एक मूल सवाल यहाँ पर आता है कि यदि किसी पार्टी के किसी बड़े नेता के ऊपर इस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग का या फ्रॉड का सवाल उठता है, तो क्या उसको स्वतः ही इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री उसी कांग्रेस में एक बहुत बड़ा सबूत है कि जब रेल दुर्घटना हुई थी तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। बहुत सारे इस तरह के लोग हैं, लेकिन गांधी परिवार इस्तीफा देने की जगह ये सारे आंदोलन और लोगों को सड़कों पर लाके भड़काना और देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं इस वीडियो में कि इस तरह के चीजें क्यों हो रही हैं। किसी पर भी यदि सवाल उठता है तो उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, तब तक के लिए जब तक के उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। और रिजल्ट में यदि वो बरी होते हैं तो इज्जत के साथ वापस पार्टी में एंट्री करनी चाहिए, और यदि बरी नहीं होते हैं, सजा होती है, तो इसका मतलब तो वो गलत है ही। लेकिन इस तरह की राजनीति इस तरह के केसेस पर जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो यही नेशनल हेराल्ड केस के विषय में एक वीडियो था। तो अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो या आपके कुछ एक्स्ट्रा कमेंट्स हो, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।